नमस्कार। राम राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बबीता जाखड़ सीकर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सच्चा ज्ञान हमें केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि सच्ची सेवा, समर्पण और दूसरों की सेवा करने से मिलता है। यानी सीखने वाले से हमेशा सिखाने वाला बड़ा होता है। इसीलिए गुरु का दर्जा अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा माना हुआ जाता है। और गुरु के लिए भी सच्ची गुरु दक्षिणा वही होती है कि उसका शिष्य उसने जो उसे ज्ञान दिया है उसका सही उपयोग कर रहा है। तो बने रहिए वीडियो पे और अपन शुरू करते हैं अपन की आज की कहानी। एक प्राचीन समय की बात है। एक राज्य होता था, उसमें एक राजा रहता था। तो राजा के एक पुत्र हुआ। तो राजा ने अपने पुत्र को शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक गुरु के आश्रम में भेजा। वर्षों तक उस पुत्र ने भी आश्रम में रह के ज्ञान अर्जित किया, परिश्रम किया और आदर्शों का पालन किया। लेकिन थोड़े समय बाद में उसकी शिक्षा पूरी हो गई। तो वो शिष्य है, वो अपने गुरु को बोलता है कि गुरुजी, मैंने अपना जीवन सार्थक किया है, आपने मुझे ज्ञान दिया है और बहुत सा ज्ञान मुझे आपने दिया और मैंने अर्जित किया है। तो अब आप बताइए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या अर्पित करूं। तो गुरुदेव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि पुत्र, तुम्हारे अज्ञान का जो सारा अंधकार था वो मैंने तो दूर कर दिया। अब तुमसे मैं क्या लूं? लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि तुम ऐसा कार्य करो जिससे मानवता की भलाई हो और हमेशा अंधकार मिटे और दूसरों की सेवा करो। तो शिष्य बोलता है कि गुरुदेव, ये सब तो मैं करूँगा, आपने ये मुझे ज्ञान दिया है तो मैं ये सब तो हमेशा करता रहूँगा, लेकिन आप मुझसे दक्षिणा में कुछ तो स्वीकार कीजिए, वरना मेरी जो ये शिक्षा है वो सार्थक नहीं होगी। तो गुरुदेव भी कुछ सोचते हैं। फिर गुरुदेव ने अपने शिष्य की दृढ़ता देखकर उसे एक काले रंग का ध्वज दिया, यानी झंडा दिया, और कहा, तुम इस झंडे को सारे तीर्थस्थल ले जाओ, सारे पवित्र नदियों के जल में दो। जब इसका रंग सफ़ेद हो जाए तभी समझ लेना कि मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई। तो शिष्य ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और यात्रा पर निकल गया। उसने सबसे पहले देश की जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उनके किनारे गया और वहाँ पे उससे झंडे को नदियों के पवित्र जल से धोया, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। तो वह बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अन्य तीर्थस्थलों पे गया, मंदिरों में गया, वहाँ पे भी झंडे को पवित्र जल से धोआ, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। धीरे धीरे 5 वर्ष गुजर गए। उसने हजारों मील की कठिन पदयात्रा की, मौसमी कठिनाइयों का सामना किया, अनेक बाधाएं आई। वह थक कर बैठ जाता और फिर यही सोचता कि क्या कभी भी मेरे इस मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसका परिणाम सामने आएगा? मैं कभी भी अपने गुरुवर को दक्षिणा दे पाऊँगा? तो वो ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ऐसे सोचने लग जाता है। तभी शाम हो जाती है और वो बैठे बैठे सोच रहा है। तो शाम का समय होता है, जंगल होता है वहाँ पास में ही, अंधेरा होने लग जाता है और जंगली जानवरों की आवाज़ आने लग जाती है। तो वो वहीं रात बिताने का निर्णय लेता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है कि भाई मैं यहाँ पेड़ पे होऊंगा तो जंगली जानवर मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
थोड़ी देर बाद में उसे घोड़े की टप टप की आवाज़ आती है, यानी घोड़े जब दौड़ते हैं तो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखता है कि 3 घोड़े आके उसी पेड़ के नीचे रुकते हैं और उस पे मतलब ऐसे हाथों में तलवार लिए हुए गुंडे टाइप लोग बैठे हुए होते हैं, और एक घोड़े पे एक दुल्हन के रूप में सजी हुई युवती होती है जिसके हाथ बांधे हुए होते हैं और उसे भी घोड़े पे बैठा रखा है। तो ये देखकर वो शिष्य समझ जाता है कि भाई कुछ तो गलत हुआ है, कि इस युवती को ज़बरदस्ती पकड़ के लाए हैं। तो उसके हृदय में युवती के प्रति दया जाग उठती है। थोड़ी देर बाद में जब डाकू सो जाते हैं तो शिष्य चुपचाप नीचे आता है। अपने साहस और कौशल का प्रयोग करके उसने जो मुख्य डाकू था जिसने अपने घोड़े पे युवती को बैठा रखा था उसको मार दिया, और युवती के हाथ पाँव खोले और उसे पूछा भाई वह कौन है। तो उसने बताया कि वो पास के गांव के साहूकार की बेटी है, उसकी शादी हो रही थी तो ये ज़बरदस्ती कुछ गुंडे आए और उसे उठा लाए। तो वह युवक उस युवती को घोड़े पे बिठा के और लेके भाग जाता है कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देता हूँ। वो जब उस युवती को लेके वहाँ पे उसके गांव में जाता है तो वहाँ पे शादी के मंडप उजड़ा हुआ पड़ा होता है, उसके घर वाले रो रहे होते हैं। तो वो युवक उस युवती को लेके वहाँ पे आता है, तो जो साहूकार है वो सब है उस युवती को देख के बहुत ही खुश होते हैं, और फिर वो साहूकार अपनी बेटी का उसी मंडप में शादी करा देता है। अब वह युवक उस युवती के परिवार वालों से आज्ञा लेके दोबारा से अपनी यात्रा पे निकल पड़ता है। चलते चलते वह युवक अपने उस ध्वज की ओर देखता है कि ध्वज का रंग अब सफ़ेद और चमकदार हो गया था। ये देखकर उसका हृदय आनंद और संतोष से भर उठा। उसने मन ही मन कहा कि गुरुदेव, आप ने मुझे सच्चाई और निस्वार्थ सेवा का पाठ भी पढ़ाया। आज मेरी शिक्षा पूर्ण हुई। यानी ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में केवल ज्ञान अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा गुरु हमें धैर्य, सेवा और निस्वार्थता का महत्व भी सिखाता है। हम अपने जीवन में गुरु के मार्ग का पालन करें तो हमारा जीवन संघर्षमय नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह आनंदपूर्ण बन सकता है। हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, निस्वार्थ प्रयास से उसे सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद।